दोबारा बेल वेल मिल गया, वापस आ जाएगा, कमबैक होगा, 50 लाख की सुपर चैट आएगी गौ अक्षय वालों की देख के कि फिर से आ गई फंडिंग फंडिंग देख के इनकी ना देख लेना। मेरे साथ करो आप, मेरी क्लिप काटो, डालो इसको और बोलो आप बुलाओ अक्षय वालों को, बुलाओ आओ आओ मेरे को मारने। बोला आज के बाद हाथ जोड़, आज के बाद मैं कभी भी किसी भी धर्म को लेकर कुछ नहीं बोलूंगा। जितने भी मैंने गौरव को गाली बकी, मैंने जितने भी गौरक्षकों को गाली बकी है मैं सबसे माफी मांगता हूँ, सबसे माफी मांगता हूँ। सब मेरे भाई हैं, सबके लिए मैं मरूंगा। आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा, ये देश के लिए जिंदा हूँ। हाँ तो मेरे भाइयों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसे बंदे को रेलने वाले हैं जिसने लिटरली हमारे हिंदू धर्म को मजाक बना के रखा है, और जो उसके दिमाग की सोचने का तरीका है, एक प्रकार से बोलूं जो उसका दिमाग है ना, वो उसके पिछवाड़े में घुसा हुआ रखा है, और उसकी जो सोच है वो इतनी ज्यादा नीच कैटेगरी की सोच है कि तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उसने लिटरली हमारी जो गौ माता है उसको भाई साहब उन्हें चिकन मोमोज खिलाया है। इसमें चिकन ही है ना, चिकन ही है, कंफर्म्ड भाई, कंफर्म चिकन ही है। खाने के भाई खा ले, मतलब समझ रहे हो, गाय माता को चिकन मोमोज खिलाया उसने, और वो भी किसके कहने पर। हाँ मेरे भाइयों, शुभ काम करने से पहले लेते हैं प्रभु का नाम और सब मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। हाँ तो मेरे भाइयों, मामले की शुरुआत होती है, कान का अंधा एक यूट्यूबर है, एक क्रिएटर है, सीधे बताऊं तो ठीक है, वो लाइव स्ट्रीम वगैरह करता है, और लाइव स्ट्रीम में वही छपरी बनती है अपना। तो होते हैं ना भाई नल्ले बेरोजगार अखंड, जिनको भाई घंटा कुछ का टैलेंट नहीं है, जिनका दिमाग है उनके पिछवाड़े में घुस रखा है, वैसे टाइप के क्रिएटर जो भाई सोच समझ काम नहीं करते। ठीक है एक भाई शहरी पपलू लपर झपर क्रिएटर, सीधी भाषा में बताऊं मैं, ठीक है। तो वो क्रिएटर ने क्या करा भाई साहब, वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था अपने बढ़िया, और लाइव स्ट्रीम में करता क्या है बताऊं, फिर वो क्या करता है वो देखो, खुद देखो ना भाई तुम। इसमें चिकन ही है ना, चिकन ही है, कंफर्म्ड भाई, कंफर्म चिकन ही है। खाने के भाई खा ले, खा ले कोई ना, मेरे से नहीं खाया यार Can't eat this man। कोई बात नहीं बेटा, खा ले, कोई चक्कर नहीं, खा ले, पनीर है, पनीर खा ले। हाँ तो भाइयों, देख लिया इस बावली गांड को तुमने कि कैसे जो हमारी गौ माता को लिटरली चिकन मोमोज खिला रहा है। अबे गांड के अंधे, तू पनीर बोल के मोमोज खिला रहा है, अबे तू गूखा सबसे पहले तो, ठीक है गूखा, तेरे शरीर का जो अंचर पंचर है ना वो ढीले हो चुके हैं टोटली तरीके से। तुमको सही बता रहा हूँ, तुमको भैया पागल मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। और मेरे भाइयों, इसने करा भाई सब लाइव स्ट्रीम में काम कर रहा है। देखो बेसिकली बताता हूँ भाई, एक है यूट्यूबर, एक क्रिएटर है जो लाइव स्ट्रीम में बकचोदी फैलाता है, 100 बात की एक बात, ठीक है, एकदम छपरी क्रिएटर है, कंटेंट वगैरह सारा टोटल छपरी है इसका। लेकिन मेरे भाइयों, कहते हैं ना भाई, छपरी करने की हद होती है, लेकिन पाप का घड़ा भरते भरते यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इनकी बकचोदी का भी घड़ा है ना टोटली भर चुका है। जो लोगों ने इतना नीचता वाला काम करे हैं, गौ माता को चिकन मोमोज खिलाए, जो भाई साहब हमारे अध्यात्म में भी खराब है और रियलिटी में साइंटिस्ट तरीके से भी खराब है, मतलब वैज्ञानिक तौर में भी खराब है भाई गाय को मांस खिलाना, और जो हमारे ग्रंथों में अध्यात्म में उसमें तो खराब है ही। जब कुछ हमारे भाइयों ने इसको कहा होगा भाई साहब कि ये मटन वगैरह खिलाने के मैटर में, तो उसने लाइव स्ट्रीम में क्या कहा कि तुम कल हमारे घर आना, कल मैं लाइव स्ट्रीम में मटन खिलाऊंगा गाय को ऐसा बोला इसने, गाय को मटन खिलाऊंगा, गाय को बीफ खिलाऊंगा मैं, सब शुद्ध भाषा में भाई, ठीक है। गाय को हम मटन खिलाएंगे भाई, तुम लाइव स्ट्रीम में आना, लाइव स्ट्रीम में तुमको बताऊंगा। और जब हमारे कुछ भाई इसके अगले दिन घर पहुंच गए, तो भाई साहब जय श्री राम करता फिर रहा है। फिर ये भाई देखो मत, जय श्री राम सारे भाइयों को। एक भाई हमारा गाय को चिकन मटन खिलाए गए, और रात को मेरे घर आए तो मैं साइड में घर पे रेड पड़ गई है, सीरियस मैटर है। कल दिन में लाइव आऊंगा, जब मटन खिलाऊंगा तो भाई को मटन खिलाएंगे, भाई मटन खाता है। ये भाई हमारा गौ माता की बेइज्जती करता है मटन से। उनको लग रहा है कि भैया हमारे समाज में हिंदुत्व को कुछ भी बोलो, हिंदू धर्म के बारे में भी कुछ भी बोलो, गाय माता को भी कुछ भी करो, हमें तो कोई बोलने वाला है ही नहीं। लेकिन ये भैया तेरा बहम है, और ये इसके तरीके से टूटने वाला है अच्छे से, क्योंकि भाई हिंदू चूड़ी लेके थोड़ी बैठे हैं, कुछ गाय माता के भाई साहब असली शेर भी जिंदा है, ठीक है। तो इसके घर भी कुछ नहीं मेरे भाई, हमारे बजरंग दल के लोग पहुंच गए इसकी सेवा जाप्ता करने के लिए। और आगे फिर कैसा भाई साहब, एक बंदा ऑनलाइन बंदा जब रियल लाइफ में मिलता है आमने सामने ऑफलाइन बंदों से, तो क्या हाल होता है उसका फिर। खिला के और हिंदू धर्म का अपमान ऐसा करती है। इस भाई ने सोची कोई हिंदू है ना। भाई सुन लो, जो इसके चैनल पे कमेंट कर रहे हैं ना, हम ऐसे नहीं माँ के शेरनी का दूध पीने वाले, इसके छठी खाया निकाल देंगे। दिल से सॉरी है, जय गौ माता की जय श्री राम। सॉरी मत मांग भाई, अपने चैनल पर लाइव और गाय के मांग। ऐसा वीडियो क्यों बनाया, क्या कारण था? मुझे ऑनलाइन आके भाई लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया था, मैं लोगों ने इधर उधर कह दिया, तो मैंने फ्लो में बस वीडियो बना दी। आ गए हाथ पर जोड़ने में, खैर वो तो आना ही था। लेकिन मेरे भाइयों, इसके तुम एग्जांपल देखो कि अपनी बातों को कैसे भाई साहब जब वो कर रहा है कि मुझे ऑनलाइन ब्रेन वॉश कर दिया, कि ऑनलाइन बोल रहा था। अबे चूती अंधी
मुझे ये बता, ब्रेन वॉश कैसे होते हैं बंदे, कोई ऑनलाइन वगैरह नहीं होते, तूने ये सब बन के करा है। और भाई साहब मुझे शर्म की बात ये आती है कि भाई ये हिंदू है, मतलब मेरे भाइयों जिस थाली में इसने खाना खाया उसी थाली में इसने हक दिया। मेरी गलती है बहुत बड़ी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। किस ना मैं तरह करना का चाहता वीडियो हूं, बनाया हिंदू धर्म का हूँ। किस तरह का वीडियो बनाया हुआ? हाँ जी, मैंने गाय को मीट खिला दिया, चिकन वाले मोमोज स्पेसिफिकली वो खिला दिए, मैंने खाए, फिर मैंने गाय को खिला दिए, उसने खा लिए और मैंने कहा चलो वीडियो में हो गया। मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। क्यों सोच रहे हो, मतलब हिंदू धर्म का मजाक भाई दूसरे धर्म वाले तो कम बनाएंगे, सबसे पहले हिंदू धर्म के लोग बनाएंगे। जैसे कि ये बंदा बना रहा है जिसको बस को पता नहीं है, इसके घर वाले वैसे नहीं है, इसके घर वाले भाई सब गाय की पूजा करते होंगे ना, गाय को गाय माता मानते ही होंगे, तो उसको इतनी सी लॉजिक वाली चीजें नहीं पता कि मैं गाय को कैसे चिकन मोमोज खिला सकता हूँ। बनाया है इसने आपने? ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लोगों ने ऑनलाइन ब्रेन वॉश कर दिया कि ऐसे कर दो, तो मैंने फ्लो में बस क्या कर दो, पूरा डिटेल बताओ। कि गाय को चिकन खिला दो, ये कर दो, हमारा धर्म वो होगा, तुम आप ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरी फंडिंग आती है, किस लोग से फंडिंग लेता है ये भी बता, सारी बात बता। बता दे सारी, क्यों ये करता है, पैसे भी बता दूंगा देते हैं। किससे तेरी फंडिंग आई है, सब बता भाई। ये भी बता दूंगा। फंडिंग के लालच में आ गया था मैं, मेरी गलती है। और तेरे चैनल पे तुम लोग देख रहे हो उसको ऑनलाइन फंडिंग आती है और ऑनलाइन पैसा आता है इसको, कि ऑनलाइन बंदों ने बोला कि ले भाई तू हमसे पैसे ले और गाय माता को भाई बढ़िया तू ये खिला, मीट खिला, ठीक है, ऐसा इनका कहना है कि गाय माता को बढ़िया तू चिकन मोमोज खिला, ले हमसे पैसे ले। अब जे इस बंदे का कहना है ऐसा कि उनके कहने पे मैंने ऐसा कार्य किया है। अबे अकल के अंधे, तुझे मुझको ये बता, तुझको मैं अब भी 100 रुपए दूंगा, बोलूंगा गू खा ले जाके, तो खा लेगा गू? तू नहीं खाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अब वो बात अलग है भाई कि 1000 रुपए दूंगा तो खा भी लेगा तू। देखो वो है नीचता की, कि कोई बंदा कितना नीच हो सकता है। और सबसे बड़ा नीच मुझे भाई तू समझ में आया है, जो लिटरली हिंदू होके हिंदू के मजाक उड़ा रहा है, सही बता रहा भाई मैं। और जब बात कर रहा है ना भाई मुझे ऑनलाइन पैसे देने वाली, तो किस कम्युनिटी के लोग दे रहे हैं, किस कम्युनिटी के नहीं दे रहे हैं पैसे आगे, फंडिंग कौन देगा भाई? फंडिंग कौन देगा तुम लोगों को फंडिंग? एक ही कम्युनिटी के लोग देंगे ना, या एक ही एग्जिट धर्म के लोग जहां से तुमको पैसा आएगा? कितनी गाली बक रही है, हिंदू है, हिंदू बनी बकरी। तेरे मुंह कितनी गाली बक रही है, तू हिंदू को कैसे बक देगा? तेरे मरने की फोटो नहीं लगा रखी? हाँ लगा रखी है। लगा रखी है ना, हिंदू ने लगाई होगी उधर मारने वाले। कितने पैसे देते इसको भाई रोज 2-4 हजार 5 हजार पाते थे, गाय को मीट खिलाता था, वीडियो डालता था। ये बताएगा ना बताओ वो लोग नहीं भेजते थे पैसे रोज, वो लोग नहीं भेजते रोज, उन्होंने एक दिन भेजे थे, 1-2 दिन कि आप ऐसा करो, फिर मैंने कहा बाहर चलते हैं, फिर उन्होंने और भेजे कैसे ऐसा करो, फिर मैंने ऐसा कर दिया। कौन सी मार्केट में खिला के आया? नाम उस कौम बंदे क्या थी? यही है, मुस्लिम थे। तेरे को पैसे भेज देते वे? हाँ भेज देते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऋतिक चांद। हाँ तो तुम लोग देख रहे हो भाइयों कैसे हमारे देश में भाई साहब इतना ज्यादा कार्यक्रम चल रहा है कि एक बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा है, वो भी हिंदू, और ऊपर से दूसरे लोग भैया उसको पैसे भेज रहे हैं। ठीक है, पैसे भेज रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई साहब तू गाय को मीट कर ला, इसमें हमारा धर्म भाई प्रमोट होगा, ऐसा वैसा होगा। मतलब लोगों की जो मानसिकता है ना भाई साहब, वो कतई भाई पिछवाड़े में घुस रखी है। देखा मेरे भाई, ये 100 बात की एक बात बताऊं ना मेरे भाई, कुल मिला के ये सब है भाई एक नंबर की चूतिया, और हमारे भारत देश के लोगों को समझते हैं चूतिया। अब कैसे समझ रहा हूँ, ठीक है, इसने क्या बोला कि मुझे ऑनलाइन पैसा आ रहा था, ऑनलाइन दे रहा हूँ। अबे लालच तो तू भी था ना। चल मेरे भाई मैं मान लेता, यदि कोई दूसरा धर्म का रहता तू कि भाई साहब चल हिंदू नहीं है, नॉन हिंदू है, तो चल कोई बात नहीं है कि तू पैसे की लालच में कर रहा है। लिटरली तू भाई जब हिंदू होके दूसरे बंदों से पैसे दे रहे हैं तुझको बंदे वो, और तू उसके बाद गाय को मीट खिला रहा है, लिटरली वो भी कितने 3-4 हजार रुपए के लिए। 3-4 हजार रुपए की चाहिए भाई, तू अपना धर्म बेच दिया तूने, अपना ईमान बेच दिया तूने। मतलब तुरी, अबे तुम ये बता मेरे भाइयों, आदमी का कुछ ईमान होता है कि नहीं होता? कुछ भाई अंदर गट्स होते हैं ना कि भाई नहीं यार कौशल मुझे ये काम करना नहीं है, चाहे भाई तू कितना भी पैसा दे दे मुझे, लेकिन भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। अपने अंदर ईमान होता है ना मेरे भाइयों एक, ठीक है, और खासकर मेरे भाइयों धर्म के लिए तो होता ही है भाई, कोई चीज़ में हो या ना हो, कुछ भी करे वो अपन को मतलब नहीं, लेकिन भाई साहब कम से कम धर्म के लिए तो होता ही है ना ईमान। लेकिन इन बहन के लोड़ों के अंदर भाई साहब धर्म के लिए ईमान नहीं है, समझ रहे हो? मतलब इन लोगों ने अपनी गाय माता को बेच दिया 3-4 हजार रुपए के लिए, जो हमारे सिद्धांतों में भी नहीं लिखा गाय को मीट खिलाना, और हमारे जो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें अपन तो उसमें भी नहीं है गाय को मीट खिलाना, टोटली हानिकारक है वो है। और इसको भाई साहब फंडिंग आ रही कहाँ से? पाकिस्तान से आ रही है फंडिंग। अब तुझे ये बता, हिंदुस्तान के लोग भेज रहे हैं तुझे सुपर चैट में पैसे कि पाकिस्तान के लोग भेज रहे हैं, तो तू उनके कहने पे भाई साहब गाय को मीट खिला रहा है। मतलब जो इनका हो चुका है, हमारी मानसिकता देख सकते हो। और जो भाई साहब इसके चैनल पे जो बंदे थे मैं देख रहा था, वो सुपर चैट कर रहे थे और उसको प्रमोट कर रहे थे कि तो भाई ऐसा काम कर बढ़िया, हम तुझको और पैसे देंगे वगैरह वगैरह, आमने सामने मिल के बात करते हैं, ठीक है।
वो तो ऐसा है ना भाई, इसकी सुपर चैट हो गई वायरल। इसका जो सिनेमा बोला है ना, जो उसकी चैट में थी, कहीं कहीं से इसकी क्लिप उड़ते उड़ते इंस्टा वगैरह में आ गई। तो भाई साहब हमें लपेटे में आ गया। जो हमारे भाई इसके घर पहुंच गए बजरंग दल वाले, लपेट लिए इसको। इसके लपेटने में बुरा लगा भाई, इसके पापा वगैरह सब खड़े थे वहाँ पे। तो लिटरली अपने घर वालों की एक बार सोच तो ले भाई, तेरे घर वालों में क्या बीतती होगी कि हमारा लड़का भाई साहब ये सब कर रहा है लाइव स्ट्रीम में। लिटरली लाइव स्ट्रीम में कोई बंदा बोल रहा है भाई यार 100 रुपए की सुपर चैट, जा भाई खा के गू खा ले। भाई वो गू भी खा रहा है 100 रुपए में, और तू खा भी लेगा। जब तू भाई जब गाय को मीट खिला सकता है तो भाई तुझे कोई 500 रुपए भाई 5000 रुपए पेमेंट करे कि भाई तो लाइव स्ट्रीम में तुझे गू भी खाना है, तो भाई तू गू भी खाएगा लाइव स्ट्रीम में। क्योंकि तुम्हारा घंटे ईमान नहीं है ना, ईमान होगा तब तो भाई, तुम्हारे अंदर बिल्कुल ईमान नहीं है। इसका एक दोस्त था, उसने इसके सपोर्ट में एक वीडियो बनाया कि भाई हमारा यार जेल वेल गया अभी, ठीक है, अब भी भाई वापिस आता है भाई, हमारा हम तहलका मचा देंगे, हमें फंडिंग मिलने वाली बहुत तरीके से। तो उसका भी वीडियो देखो तुम पहले, फिर तुमको बताता हूँ आगे की पिक्चर। एक दो बार बेल वेल मिल गया, वापस आ जाएगा, कमबैक होगा, 50 लाख की सुपर चैट आएगी, गौ अक्षर वालों की बहन चोट, फिर से आ गई फंडिंग आएगी, देख लेना। हाँ तो ये उसी जोकर का फ्रेंड है, और जे फ्रेंड भी एक स्ट्रीमर है। एकदम मैं बोलता हूँ तो भाई साइको स्ट्रीमर। साइको बोले तो जे ना धर्म हो, जाति हो, या कुछ भी चीज हो, हमारी वुमेन लेडीज वगैरह, ये जैसे किसी को नहीं छोड़ा, या क्या धर्म के ऊपर नहीं बोलता। ये भाई साहब टोटली कचरा फैला रखा है हर चीजों के ऊपर। एक प्रकार से बोलूँ तो भाई टट्टी से भी महा टट्टी है इंसान, ठीक है। और इसने भाई साहब किसको सपोर्ट में वीडियो बनाया है, जिसने गाय माता को मीट खिलाया था। और ऊपर से भाई साहब बात ये भी हिंदू है, ठीक है, वो भी हिंदू था, ये भी हिंदू है। इसने खुलेआम चैलेंज दे दिया भाई साहब गौरक्षकों को, ठीक है, कि जो भी गौरक्षक हो भाई, जो बने भाई साहब तुम मेरा उखाड़ लेना भाई साहब, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तुमको दे रहा हूँ चैलेंज। मेरे साथ करो आप, मेरी क्लिप काटो, डालो स्क्वाड, बोलो आप बुलाओ अक्षर दल वालों को, बुलाओ, आओ आओ मेरे को मारने। मैं तो कुछ नहीं कर रहा वैसे, बट आप मारने आ जाओ, मैं आपको फ्री इनविटेशन दे रहा हूँ। मैं आ जाओ आ जाओ। अब ऐसे ने भाई साहब ऑनलाइन बढ़िया कुर्सी में बैठ के ये बात भौंक तो दी, लेकिन वो कहते हैं ना भाई जब ऑनलाइन बंदे भौंक तो दोगे तुम, लेकिन जब ऑफलाइन मिलोगे तो क्या हाल होगा तुम्हारा, हाल ये होगा उनका। फिर चुपचाप खड़ा रही हो। सभी ने जय श्री राम जय गौ माता की। भाई जय श्री राम। ये एक वो है क्रिएटर है वो, और ये यूट्यूब पे वीडियो बनावे, लाइव स्ट्रीम करता है। यस सर। अभी इसने क्या काम करा, इसकी हरकत देखो पहले, दिखा इधर एक बार। आठ फट जाएगी, देख लेना। मेरे साथ करो आप, मेरी क्लिप काटो, डालो स्क्वाड, बोलो आप बुलाओ अक्षर दल वालों को, बुलाओ, आओ आओ मेरे को मारने। मैं तो कुछ नहीं कर रहा वैसे, बट आप मारने आ जाओ, मैं आपको फ्री इनविटेशन दे रहा हूँ। ठीक है सर, सही तो बात बोली है मैंने। मैं आ जाओ। सही बात बोली है। फिर होना क्या था मेरे भाइयों, हमारे भाई लोगों ने इसकी बढ़िया अच्छे से खातिरदारी करी। ना धर्म पे कभी कोई वीडियो डालूंगा, धर्म तो मेरा ही है। बोल, ना धर्म के खिलाफ कोई वीडियो मैं डालूंगा, धर्म के खिलाफ कोई वीडियो नहीं डालूंगा। ना गौ माता को खिलाफ वीडियो डालूंगा, मैं गौ माता के खिलाफ कोई वीडियो नहीं और मैं डालूंगा। सबसे माफी मांगता हूँ जो मैंने बोला। आप लोगों से मेरी विनती है, मुझे माफ किया जाए। एकदम बढ़िया भैया, बैठा ला इसको चैन से, प्यार प्यार से बात करा। और कैसे प्यार से बात करा भाई, मैं यूट्यूब में अगर हम दिखा नहीं सकता हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइन चैनल उड़ा देंगे मेरा। तो मेरे भाई यदि प्यार से कैसी बात करना है देखना है तो मेरे इंस्टा में आ जाना, ठीक है, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ देख लेना। तो इसकी प्यार मोहब्बत से बात करने के बाद इसकी जो सारी देशभक्ति थी वो बाहर आ गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी धर्म को लेकर कुछ नहीं बोलूंगा। जितने भी मैंने गौरक्षकों को गाली बकी, मैंने जितने भी गौरक्षकों को गाली बकी है, मैं सबसे माफी मांगता हूँ। सबसे माफी मांगता हूँ। सब मेरे भाई हैं, सबके लिए मैं मरूंगा। और आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा। ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। और ये बंदा बोल रहा है मैं कैरेक्टर में ऐसा बोला, मैंने अबे ऐसा था कैरेक्टर में तो किसी को भी माँ बहन की गाली बके जा रहा है, किसी के धर्म के बारे में बोले जा रहा है, और तू अपने आप को कह रहा कैरेक्टर में था। वो कहते हैं ना मेरे भाई, जो ऑनलाइन बदमाश जब रियल बंदों से मिल जाते हैं ना तो हाल कुछ ऐसा ही होता है। बढ़िया माफी मांगते 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 फिर रहे हैं ये लोग, और हमेशा माफी मांगते मांगते फिरेंगे ये लोग। और खासकर ये मैसेज भाई साहब ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि अभी ये लोग चपेट में आए हैं। धीरे धीरे भाई साहब ये ऐसा बढ़ते जाएगा ना इनका लेवल, क्योंकि देखो ऐसे लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज ऐसे एक ने वीडियो बनाया ऐसा, ठीक है, इसको देखा से कि और लोग वीडियो बनाएंगे। और वीडियो क्यों बनाएंगे, देखो मैं नहीं बताता हूँ तुमको। वीडियो इसलिए बनाएंगे कि भाई इन लोगों को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और जिन लोगों को कहीं से पैसा भी मिल रहा है, पैसा कहाँ से मिल रहा है तुमको पता है, मुझको भी पता है, वहाँ से मिल रहा है पैसा, ठीक है, मतलब वहाँ से पैसा मिल रहा है, समझ जाओ भाई कहाँ से पैसा मिल रहा है। एक ही कम्युनिटी के लोग देखेंगे इनको पैसे, सीधी सी बात है। तो वहाँ से पैसा भी मिल रहा है। जो हिंदू होके भाई सब एंटी हिंदुज वाले काम करेंगे, ठीक है, मतलब हिंदुज को बदनाम करेंगे, गाय माता को बोलेंगे, धर्म को भी बोलेंगे। इसने लिटरली भाई साहब धर्म को मजाक बना रखा है। वो तो खुदा ना खास्ता भाई कोई हमारे ऐसे बंदे फंस जाए इनको ना ऑनलाइन, तो हम तो ऑनलाइन की रगड़ दें अच्छे से, बिल्कुल चूटते रगड़ दें भाई ऐसे करके। लेकिन वो है ना भाई, इनका पाला हमसे नहीं पड़ता, लेकिन
कोई बात नहीं है भाई, तुम्हारा पाला नहीं पड़ा, कभी पड़ेगा। हमारे कुछ भाई लोगों से पड़ गया तो तुम तो भाई चारे तारे दिख गए भाई, तेरे तारे। तो इन लोगों का इलाज भाइयों ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे दक्ष भाई वगैरह जो गए थे हमारे बजरंग दल के, बहुत बढ़िया काम करा तुमने यार, और ऐसे काम करते रहो। क्योंकि देखो यार, जरूरी भाई ये बोलना, ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं ना भाई, इन लोगों ने कानून हाथ में ले लिया, ऐसा नहीं करना था, पुलिस को देना था। तो मेरे भाइयों बात अच्छे से सुनो, ठीक है। कानून हाथ में तो दूसरे लोग भी नहीं लेते, दूसरे धर्म के भी नहीं लेते। दूसरे धर्म के लोग क्या करते हैं भाई, वो तो सीधे सर तन से जुदा कर देते हैं। तुमने ये सोचा ना, एक बंदा लिटरली हमारे देश में झंडा लगा झंडा भगवा कलर का झंडा लगा रहा था, वो झंडा रख दिया बंदों ने। मतलब हमारे देश में एक बंदा अपने घर में श्री राम जी का झंडा लगा सकता क्या? झंडा लगाने में भाई साहब उस बंदे को इतना पीट सकते हैं वो लोग, तो हमारी गौ माता को मीट खिलाने वालों के ऊपर हम इतना सा नहीं कर सकते? तुम बताओ, इतना सा नहीं कर सकते? और जो तुमको कह रहे हैं भाई पुलिस को दे देते, भाई पुलिस को दे दी उन लोगों ने, अच्छा करे, ठीक है, बढ़िया काम है। लेकिन उनका ऑनलाइन इलाज बैठ के सबके सामने करना वो बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे भी एक संदेश जाएगा ना मेरे भाइयों कि अब के से जो भी हमारी गौ माता को ऐसे काम करेगा, हिंदू धर्म को ऐसा बोलेगा, तो उसके बोलने के लिए भी इंसान है, उसके बोलने के लिए भाई साहब हिंदू शेर जिंदा है, ठीक है, बहुत अच्छे से जिंदा है, और अच्छे से इलाज करना जानते हैं ऐसे लोगों का। तभी तो इनको सीख मिलेगी, इन जिहादियों को समझ में आएगा, इन सालों को, कि भाई साहब नहीं, हमें ये नहीं करना है, क्योंकि भाई अब हिंदू जाग चुका है। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो को करना तुमको बहुत शेयर करना है यार, आपने पूरे भाई लोगों के पास पहुंचा देना वीडियो, क्योंकि भाई पहुंचा देना भाई, क्योंकि वीडियो थोड़ी लगे आपको कि भाई पहुंचाने लायक है तो पहुंचाना, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर देना आपका बढ़िया सा, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ मेरे भाइयों आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।